दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज हम करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य बीए सेकेंड ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं। और ये सारे क्वेश्चन अगर आप कवर कर लेते हो जो हम वीडियोज़ के थ्रू आपको प्रोवाइड करते हैं तो आपका जो स्कोर है एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे हमने कई सारी वीडियोज़ पहले से ही अपलोड कर रखे हैं अपने चैनल पर, तो आपने अगर नहीं देखा तो जा करके देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और यहाँ पे अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, वीडियो का कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना और शेयर करना मत भूलना। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे आज का जो क्लास है उसमें हम देखेंगे सुमित्रा नंदन पंत से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म किस वर्ष हुआ था। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आपको पता ही होगा क्योंकि आप ये कई साल से रिपीट करते हुए आ रहे हो। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1900 ईस्वी में। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत का जो जन्म हुआ था वो 1900 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमित्रानंदन पंत की जन्म स्थली का नाम बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अल्मोड़ा जिले के कौसानी ग्राम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंत जी किस काव्य धारा के विशिष्ट कवि थे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि पंत जी जो है वो छायावादी काव्य धारा के विशिष्ट कवि थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अल्मोड़ा जिले के कौसानी ग्राम जन्मभूमि है। ठीक है, आपके सामने चार ऑप्शन है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पंत की। ठीक है, मतलब सुमित्रानंदन पंत का जो जन्म हुआ था वो अल्मोड़ा जिला के कौसानी ग्राम में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि पंत के रचना काल का प्रारंभ कब से और किस रचना के साथ हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए गए। ठीक, यहाँ पे उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना जो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी का मतलब वीणा के साथ इन्होंने शुरुआत की थी 1918 ईस्वी में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा कवि छायावाद की वृहत्रयी में शामिल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रगतिवादी विचारधारा से प्रभावित कवि हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि सुमित्रानंदन पंत की पहली कविता कौन सी है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरजे का घंटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चींटी कविता के रचयिता कौन है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस कविता की रचना पंत ने काला कंकर से किया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा हो जाएगा नौका विहार, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंत जी की कविता की विशेषताएं क्या थी, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि जो पंत जी की कविताएं थी उसमें प्रकृति प्रेम, रहस्यात्मकता और कल्पना प्रियता तीनों विशेषताएं थी। ठीक है, आप तीनों विशेषताएं थी, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोसाई दत्त किस कवि के बचपन का नाम था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सुमित्रानंदन पंत का जो बचपन का नाम था वो था गोसाई दत्त। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंत जी ने किस पत्रिका का प्रकाशन काला कंकर से किया, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा रूपाप। ठीक है, और रूपाप पत्रिका का जो प्रकाशन किया था इन्होंने 1938 ईस्वी में किया था नारेंद्र शर्मा के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रूपाप, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रचना पंत की नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो युगांत है वो सुमित्रानंदन पंत की है, तो ये तो होगा नहीं। लोकायतन ये भी आपकी सुमित्रानंदन पंत की है। रजत शिखर ये भी आपकी सुमित्रानंदन पंत की है। तो ये तीनों ऑप्शन आपकी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो अड़िमा जो है वो आपकी सुमित्रानंदन पंत की नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर अड़िमा हो जाएगा, क्योंकि ये जो अड़िमा है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमित्रानंदन पंत की किस कृति पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था उनकी चिदम्बरा रचना पर। ठीक है, और ये सारी रचनाएं जो भी आपको दी गई हैं इस प्रश्न के ऑप्शन में सारी सुमित्रानंदन पंत की हैं, मतलब लोकायतन, युगांत और स्वर्ण विज्ञान। ठीक है, ये सारी रचनाएं सुमित्रानंदन पंत की हैं और चिदम्बरा भी सुमित्रानंदन पंत की भी है, और इस रचना के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छायावाद का घोषणा पत्र पंत जी की किस पुस्तक की भूमिका को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पल्लव। ठीक है, पल्लव जो है वो सुमित्रानंदन पंत की पुस्तक है और इसी को घोषणा पत्र कहा जाता है
छायावाद का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवर्तन कविता के रचयिता कौन है? तो परिवर्तन कविता के रचयिता हैं सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंत की मौन निमंत्रण कविता में छायावादी शैली में किस प्रवृत्ति का दर्शन होते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा रहस्यवादी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? रहस्यवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंत की काव्य कृति है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा गुंजन। ठीक है, गुंजन जो है इनकी काव्य कृति है। कामायनी किसकी है? तो कामायनी मैंने आपको बताया था जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छायावाद के साथ साथ पंत किस युग के कवि हैं? ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रगतिवाद के। ठीक है, छायावाद के साथ साथ पंत जी प्रगतिवाद के भी कवि हैं। ठीक है, पंत की कविता है, तो पंत की कविता कौन सी है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नौका विहार। ठीक है, नौका विहार जो है वो पंत की कविता है और इसका जो लेखन हुआ वो काला कंकर से स्टार्ट किया था। अभी आपने जस्ट पहले एक क्वेश्चन में देखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंत की कविता नहीं है। ठीक है, तो सुमित्रानंदन पंत की कविता नहीं है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लहर। अब देखो लहर जो है वो किसकी है? लहर आपकी जयशंकर प्रसाद की रचना है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी छायावादी शिल्प की विशेषता नहीं है? ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, मतलब लक्षण ग्रंथों का प्राणायाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंत की भाषा है। ठीक है, तो सुमित्रानंदन पंत की जो भाषा है वो हो जाएगी खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जगत की परिवर्तनशीलता पर आधारित पंत की कविता क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मौन निमंत्रण, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौका विहार के दौरान सुमित्रानंदन पंत को कौन सा पक्षी दिखाई पड़ता है? ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ना जाने नक्षत्र से कौन देता है मुझको मौन? ठीक है, में कौन सा अलंकार है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानवीकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पंत जी के महाकाव्य का नाम बताइए। तो यहाँ पे इसका जो पंत सुमित्रानंदन पंत का महाकाव्य है वो प्रेम प्रतीक है। ठीक है, अब देखो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, बताइए आप जो मैथिली शरण गुप्त हैं उनका महाकाव्य क्या है? रामधारी सिंह दिनकर का महाकाव्य क्या है? जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य क्या है? ठीक है, और ये सारे जो वीडियोस में हमने क्वेश्चन कराए हुए हैं, अगर आपने नहीं देखा है वीडियोस पहले के तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप जाकर के देख सकते हैं। अपने आंसर को कमेंट जरूर करें। ठीक है, ताकि तो आपको तीनों बताना है, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर और जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तीनों क्वेश्चन के आंसर हमने वीडियोज में कराए हुए हैं। क्वेश्चन है कि पंत जी की अमर कृति उच्छावास और ग्रंथ का प्रकाशन कब हुआ? ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1920 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंत के किस रचना में वियोग की कविताएं संकलित हैं? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रंथी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रचना पंत की नहीं है? ठीक है, तो देखो पंत की रचना कौन नहीं है? रश्मि नहीं है। अभी हमने आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करा चुके हैं। रश्मि किसकी रचना है? रश्मि जो है वो महादेवी वर्मा की रचना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अतिमा किस कवि की रचना है? ठीक है, तो अतिमा जो है वो सुमित्रानंदन पंत की रचना है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंत जी ने कितने वर्ष की अवस्था में कविताएं लिखना प्रारंभ किया था? ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 7 वर्ष की अवस्था में इन्होंने कविताएं लिखना प्रारंभ कर दिया था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीणा और पल्लव पंत जी के 2 काव्य संग्रह कब प्रकाशित हुए? ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1927 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी कृति पंत जी की है? ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संवर्ण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमित्रानंदन पंत जी के पिता का क्या नाम था? ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंडित गंगोदत्त पंत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंत जी की माता का क्या नाम था? ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा श्रीमती सरस्वती देवी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाई स्कूल की परीक्षा पंत जी ने कहाँ से उत्तीर्ण की? ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा काशी से, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष पंत जी ऑल इंडिया रेडियो में परामर्शदाता नियुक्त हुए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1950 ईस्वी में। ठीक है, 1950 ईस्वी में सुमित्रानंद पंत जी ऑल इंडिया रेडियो में परामर्शदाता के रूप में नियुक्त हुए। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस कृति में गंभीर चिंतन से युक्त कविताएं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुंजन। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं आपको मिले हैं। ठीक है, बाई मिस्टेक थोड़ा सा गलती हो गई, ऑप्शन आपको नहीं दे पाया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गुंजन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने काफ़ी कुछ क्वेश्चन किए जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, और ये सारी चीज़ें जो आपको वीडियोज़ के थ्रू प्रोवाइड की जाती हैं, जो भी क्वेश्चन, तो वो आप सारे तैयार कर लीजिएगा। अगर सारे क्वेश्चन कर लेते हो तो आपका जो स्कोर है काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, वीडियो का कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।